अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल जो सुबह का आगाज़ है वो 6 बजे से ही हो जाता है। वैसे तो अज़ानें तो स्टार्ट हो जाती हैं 5:30 बजे के करीब, लेकिन हम लोग 6 बजे उठ के तो नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो यासीन सूरतें वगैरह पढ़नी होती हैं वो पढ़ के फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है तो उनका नाश्ता बनाना होता है। तो इसीलिए सुबह 6 बजे से जो दिन स्टार्ट होता है वो रात को 12-1 बजे तक ही जाके ख़त्म होता है, क्योंकि आप दिन में जितनी मर्ज़ी कोशिश करें आप रात में जल्दी फ्री नहीं हो सकते। तो इसलिए सारा दिन जो है इसी तरह से बिज़ी ही गुज़र जाता है। सुबह जब उठ जाते हैं एक बार तो बच्चों का नाश्ता बना के उनको रेडी वगैरह वो हो जाते हैं खुद ही। तो इसीलिए नाश्ता बना के मैं तो फिर फ्री होती हूँ, तो तब तक फिर मैं जो अपने घर की सफाइयाँ वगैरह हैं वो कर लेती हूँ। बच्चे नाश्ता करके फुल रेडी हो जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं स्कूल और मैं अपने जो बाकी के काम है वो करने लग जाती हूँ। कभी कभी डस्टिंग करनी होती है या जो कपड़े प्रेस हैं वो करने वाले होते हैं वो कर लेती हूँ। ये सब करते करते 9 बज जाते हैं और मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है, इसीलिए फिर वो उठते हैं, रेडी होते हैं, 10 बजे तक वो भी चले जाते हैं। तो फिर मैं जो है थोड़ी देर के लिए दोबारा सो जाती हूँ। जब से विंटर सीज़न स्टार्ट हुआ है तब से ना तो कोई सेल्फ़ केयर की है, ना ही अपनी मैंने स्किन पे कोई ख़ास तवज्जो दी है। कुछ भी करने को आजकल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जो मेरी स्किन है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज ना मैं कुछ अपनी स्किन के लिए बना लूँ। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया था क्योंकि मैं सो के उठी थी और फिर बच्चे आ गए थे। तो पहले फिर साथ में उन्होंने भी पराठा चाय ही खाना था, किसी ने ब्रेड खानी थी तो मैंने उनको वो बना दिया और मैं अपने लिए अंडा पराठा बना के फिर मैंने पहले आराम से मज़े से पहले नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने कहा था आज ख़ुद भी ऑयलिंग करनी है, बच्चों को भी करनी है, तो इसीलिए आज मैं ऑयल है वो लगा लेती हूँ बालों में, क्योंकि काफ़ी दिनों से हेयर ऑयलिंग की नहीं थी। ना मैंने बच्चों को कोई ऑयल लगाया था, ना मैंने ख़ुद लगाया था। तो इसीलिए पहले मेरा इरादा था कि मैं ऑयल बालों में अच्छे से ऑयल का मसाज करूँ, बच्चों का भी अपना भी, और उसके बाद नहा के फ़्रेश होके बैठूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तेल जो है उसको बनाना स्टार्ट किया था। बच्चों का तो मैंने लगा दिया था और मेरा जो अपना इरादा है वो फिर बदल गया था, तो मैंने फिर बालों में कोई ऑयलिंग नहीं की थी। वैसे तो मैंने एक ऑयल बना के रखा होता है, लेकिन आजकल मेरा वो ख़त्म हुआ था और टाइम मिल नहीं रहा था बनाने का, तो इसलिए फिर मैंने वो तो नहीं बनाया। बस सिंपल सा जो ऑयल है आज मैंने वो ही लगाना था। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून देसी घी का और उसमें 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डाल के उसको डबल वाले मेथड पे हमने गर्म कर लेना है। इससे जो दोनों चीज़ें हैं हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई हैं और फिर हम इसमें जो तीसरा ऑयल है, कोई भी जो आपको पसंद हो, सरसों का तेल, आमंड ऑयल या कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कैस्टर ऑयल, वो आप इसमें शामिल करके इसको जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप इसका अच्छे से सर पे मसाज करें। मैंने यहाँ पे इसमें मिक्स किया है ऑलिव ऑयल और जब ये अच्छे से मेल्ट हो गया था फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो ऑलिव ऑयल है वो मिक्स किया और उसके बाद जब अच्छे से मेल्ट हो गया था फिर मैंने इसका जो मसाज है वो किया था। वैसे तो जो गरी का तेल है उसमें प्याज और दूसरी चीज़ें वगैरह डाल के मैं पका के रखती हूँ, उससे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, मज़बूत भी होते हैं। यहाँ मैं मेंशन कर दूँगी, मैंने एक बार रेसिपी शेयर भी की हुई है। मैं ज़्यादातर ऑयल वो ही यूज़ करती हूँ। कभी-कभी जब मेरा दिल ना हो तो फिर मैं कोई भी सिंपल से ऑयल को मिक्स करके वो लगा लेती हूँ बच्चों के सर पे भी, खुद भी, और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद सर को आप वॉश कर लें या आप 2 घंटे तक लगा रहने दें। फुल नाइट आप ना लगा रहने दें, क्योंकि आजकल की जो चीज़ें हैं वो पूरी जो खालिस नहीं होती, ऑर्गेनिक नहीं होती, केमिकल भी होते हैं। लेकिन ये देसी घी है, घर का ही है और इसमें हमने कोकोनट ऑयल मिक्स किया है, कोई भी वो हमारा केमिकल ऑयल नहीं है, और साथ में हमने इसमें ऑलिव ऑयल मिक्स किया है, तो आप इसे सारी रात भी लगा रहने दे सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं होगा, ये बालों में ज़्यादा चिपचिपा नहीं करेगा।
इस ऑयल के मसाज से आपके बाल वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होंगे, सिल्की और शाइनी भी होंगे। तो इस ऑयल को लाज़मी ट्राई करें। मेरी बेटी जो छोटी है उसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे, पर जब भी मैं ये ऑयल उसको यूज़ करती हूँ उसको काफ़ी अच्छा फ़र्क फ़ील होता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बाल हो जाते हैं उसके। ऑयलिंग वगैरह करने के बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन अकेडमी। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं अपने जो एक लोशन है, सीरम है, उसको रेडी करना था। अभी तो यहाँ मैं एक सीरम रेडी कर रही हूँ क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी और जो क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह वो तो असर नहीं करते, इसलिए मैं जो घर के सीरम है वो ही यूज़ करती हूँ। बाहर के तो मुझे सीरम सही लगते नहीं हैं, इसलिए मैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ पे सबसे पहले लिया है 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन का और उसमें 600 mg के एवियन के कैप्सूल ऐड किए हैं। अगर विटामिन ई ऑयल है तो आप 1 टीस्पून विटामिन ई ऑयल यूज़ कर लें। और उसके बाद इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून ऑरेंज ऑयल और 1 टीस्पून इसमें गया है रोज़मेरी ऑयल। ये ऑप्शनल है रोज़मेरी ऑयल, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारे पास एक विटामिन सी सीरम जो है वो रेडी हो गया है। इसको आपने दिन में किसी भी वक्त यूज़ करना है, रात को यूज़ करें तो सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर दिन में आप इसको यूज़ करके हीट के पास जाएंगे, सूरज के पास या मतलब सनलाइट में आप जाएंगे या आप किचन में जाएंगे और आग वगैरह के पास जाएंगे तो वो ये अच्छा असर नहीं देगा, इसलिए आप इसको सोने से पहले यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको मेरे पास एक शीशे का कंटेनर था, उस वो पड़ा हुआ था, उसी में मैं जब भी जो भी सीरम बनाती हूँ, सीरम वो मैं इसी में ही डाल के रखती हूँ। तो इसको भी मैंने, ये मेरे पास खाली हुआ है, मैंने इसको अच्छे से वॉश करके दोबारा से जो मैंने अब विटामिन सी सीरम बनाया है ये मैं इसमें शामिल करके इसको जब भी मैं फ़ेस वॉश करती हूँ इसको यूज़ कर लेती हूँ। रात को आप सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश करने के बाद इसको फेस पे अप्लाई करके और सो जाएं तो आप देखेंगे सुबह आपकी जो स्किन है काफ़ी सॉफ्ट होगी, क्योंकि आपको सर्दियों में हर वक्त मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना मॉइस्चराइज रहेंगे तो आपकी जो स्किन है वो अच्छी लगेगी और डल नहीं होगी। आप स्किन को हाइड्रेट रखें, सर्दियों में पानी ज़्यादा पिएँ, हत्ता कि ज़्यादा नहीं पिया जाता लेकिन सर्दियों में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, जो रिंकल्स हैं ये नहीं पड़ते और हमारी जो स्किन है वो डल नहीं होती, रफ़ नहीं होती। और बॉडी पे तो ये सारा यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने जो लोशन है उसके लिए अलग से बनाया है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लेमन ऑयल का और इसमें 1 टेबलस्पून ही शामिल करेंगे ग्लिसरीन का। और लोशन जो भी आप यूज़ करते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें, वो इसमें शामिल कर लें 6 to 8 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स करके एक जान कर लें। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा आप इसे किसी भी चीज़ में रख लें और जब भी आपको ड्राइनेस फील हो आप वज़ू करें, नहाएं, इसके बाद लास्ट में इस लोशन को अप्लाई करें। इससे आपकी जो स्किन पे डल सा कलर आ जाता है ना वो नहीं आएगा और आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी। और लेमन ऑयल जो है ये विटामिन सी का काम करता है, तो इससे आप की जो डलनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी होगी। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, विंटर सीज़न उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि उनकी स्किन हर वक्त ड्राई रहती है, डल रहती है, तो इसीलिए वो अपनी हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाज़मी, ऐसा मॉइस्चराइज़र लाज़मी यूज़ करें जो उनकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करे। तो आप अगर कोई भी टोनर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या वो घर में आप बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके पास अच्छी चीज़ होगी और ऑर्गेनिक होगी। अगर आप बाहर से लेते हैं तो आप उसमें देख लें कोई ना कोई ऐसा ऑयल हो जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, आपके अच्छे आपको बेनिफिट दे सके। तो जितनी आप अपने लिए अच्छी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उसे घर पे ही बना लें, क्योंकि आपको पता होगा उसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है और कितनी देर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप बनाते हैं वो कम से कम आप 1 वीक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा देर भी वो चल सकता है।
अपनी स्किन केयर की चीज़ों को रेडी करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और इस वक्त अब यहाँ पे बनाना था मैंने खाना। और आज हमने बनाना है पालक और साथ चावल। सर्दियों में जो मेरे बच्चे हैं बहुत शौक़ से पालक खाते हैं, या वो आलू पालक हो या पालक गोश्त हो तो बहुत वो शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे घर पकता है। एक साग भी लोगों में बहुत पसंद किया जाता है और पसंद तो मुझे भी है, लेकिन इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। अगर खाएं तो सिर्फ देसी घी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बच्चे इतने शौक़ से साग नहीं खाते और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से नहीं खाते, इसलिए वो बहुत कम ही पकता है। तो अब यहाँ पे तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी, साथ ही मैंने कहा था कि चावल जो हैं वो भी पका लूँगी। पालक जो है वो एक दिन पहले बॉईल करके रखी हुई थी, इसीलिए इस वक्त सिर्फ मैंने जो गोश्त है उसकी भुनाई करके उसमें मैंने पालक शामिल करना है और वो तब तक पकती रहेगी। और साथ में जो चावल हैं वो भी पक जाएंगे और बच्चे जब तक आएंगे अकेडमी से तब तक मेरा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। जितना मर्ज़ी आप काम समेटने की कोशिश करो, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो, काम जो हैं वो जल्दी ख़त्म ही नहीं होते। और दिन भी आजकल छोटे हैं तो इसीलिए फिर पता भी नहीं चलता कैसे जो दिन है वो गुजर गया है और काम हमारे वैसे रह जाते हैं। सर्दी में एक तो वैसे दिल नहीं करता कुछ काम करने का, दिल करता है कि थोड़े से नरम गरम बिस्तर में आराम करते रहो, इसीलिए थोड़ा जो उठने का टाइम है वो ज़रा लेट हो जाता है। बच्चों को सुबह सुबह जब उठाना होता है वो तो उठ जाते हैं और उस वक्त तो मैं आधे से ज़्यादा अपने काम करके फिर ही लेटती हूँ। जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोती हूँ। लेकिन फिर जब बच्चों के आने का टाइम होता है उनके आने से पहले पहले जो दोपहर का खाना है वो रेडी करना होता है। कभी कभी जो कल का सालन है वो पड़ा हो तो फिर बचत हो जाती है, फिर ये होता है कि ईज़िली रिलैक्स होकर आराम से उठ जाओ और बच्चों को रोटी पका के दे दो बस। तो आज भी जो दोपहर का खाना है वो हम लोगों ने पराठा वगैरह खा लिया था, इसलिए ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं थी। तो अब मैं शाम में खाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे अब तकरीबन मेरा खाना रेडी हो गया है। बच्चे जब आ जाते हैं तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने कुरान पाक पढ़ना होता है और फिर तब तक जब तक आजकल मौसम बदल चुका है, ईशा की अज़ान हो जाती है, जब तक वो कुरान पाक पढ़े होते हैं उतनी देर तक मैं अपनी ईशा की नमाज़ है वो पढ़ लेती हूँ। और फिर जब बच्चे आते हैं तो फिर उसके बाद मेरे कहते कहते भी वो काफ़ी लेट कर देते हैं और ईशा की नमाज़ थोड़ी लेट ही पढ़ते हैं। तकरीबन सोने जाने से पहले ही वो ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर ही जाते हैं सोने के लिए। मैं जितना मर्ज़ी बच्चों को कहना शुरू कर दूं लेकिन वो हमेशा थोड़ा लेट करके ही पढ़ते हैं और इसका वैसे कहते हैं सवाब भी ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं देती। पर मेरी ये कोशिश होती है कि वो टाइम से पढ़ लें, क्योंकि अक्सर मुझे भूल जाता है कि किसने पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है और मैं फिर उनको कह नहीं पाती। और कभी कभी एक दो दफ़ा हो गया था कि मेरी छोटी बेटी की नमाज़ छूट गई थी, तो इस चीज़ की मुझे फिर टेंशन थी कि मैंने उसको बार बार नहीं कहा तो मेरी वजह से उसकी नमाज़ छूट गई है। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि टाइम से नमाज़ पढ़ लें ताकि मुझे पता हो किसने पढ़ ली है किसने नहीं पढ़ी। बच्चे जब टाइम से लेट जाते हैं तो ये होता है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल जाता है, जो थोड़ी बहुत स्किन केयर करनी होती है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सिर्फ सिंपल सा ही जो कोकोनट ऑयल है वो यूज़ कर रही थी फेस के लिए। ये भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, किसी भी क्रीम या किसी भी लोशन से अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आप तिब्बत क्रीम जो ब्लू कलर की होती है वो भी रात को सोने से पहले अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इस लोशन को और इस सीरम को लास्ट में ट्राई करें, आपकी स्किन भी ब्राइट होगी। और मुझे बताएं इससे आपको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इसके। उम्मीद करती हूँ मेरी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।